सभी भक्तों को जय माई की। माता श्री बगलाम की मंत्र फॉर सक्सेस। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता श्री बगलाम की पीताम्बरा के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माँ बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और भगवती बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी है। माता बगलामुखी कृपा आशीर्वाद के द्वारा इस सर्वत्र संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो साधक को प्राप्त ना हो सके। माता बगलामुखी की पूजा जो व्यक्ति इस कलयुग में करता है वो सर्वत्र प्राप्त कर सकता है। भगवती कृपा ऐसी है। माँ बगलामुखी सफलता मंत्र जीवन में विजय, सुख, समृद्धि एवं वाक सिद्धि, शत्रु पर विजय प्राप्ति हेतु, वाद विवाद आदि में विजय प्राप्ति हेतु या फिर अन्य सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु, रोग, ऋण, शत्रु बाधा या अन्य किसी बाधा से मुक्ति हेतु आप माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा यज्ञ अनुष्ठान करा सकते हैं या फिर अपने जीवन में स्वयं दीक्षा लेकर के माता श्री बगलामुखी की सेवा अपने जीवन में आप करके अपने जीवन को अनुग्रहित कर सकते हैं या फिर अपने जीवन में चल रही ज्ञात अज्ञात बाधा जो है या अनैतिकता यदि आपके जीवन में कोई रही है पूर्व में या पूर्व जन्म के शाप के कारण या कुंडली दोष के कारण आपके जीवन में यदि समस्या है तो आप अपनी इस समस्या का निदान भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सभी भक्तों को जय माई की, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी शक्ति और विजय की देवी तंत्र शास्त्र में बताई जाती है, जो आपके जीवन से सभी प्रकार की ज्ञात अज्ञात बाधाओं को दूर करती है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं माता श्री बगलामुखी मंत्र फॉर सक्सेस। बगलामुखी माता का विशेष सफलता मंत्र और जो आपके जीवन में समृद्धि और विजय का मार्ग पूर्ण रूप से 1001% प्रशस्त करेगा, क्योंकि माता श्री बगलामुखी की महिमा इतनी अपार है कि जो व्यक्ति, जो साधक श्री बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा करता है उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी यदि वो इच्छा कर लेता है, स्वप्न मात्र में भी यदि आप इच्छा करेंगे तो भगवती आपकी उस इच्छा को भी पूर्ण कराएंगी। ऐसा अनुभव मैंने अपने निजी जीवन में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की सेवा से, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की दीक्षा के उपरांत मैंने अपने जीवन में महसूस किया और उसी अनुभव को मैं आज आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं इस वीडियो के माध्यम से। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब आप अवश्य करें, ताकि और भी जो भक्त हैं माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा में जिनकी आस्था है, जो माता की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, माता श्री की जो साधना अपने जीवन में करना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही बाधाओं से जो व्यक्ति मुक्ति पाना चाहते हैं, वो माता श्री बगलामुखी के चरणों में बैठ करके माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना, भजन और पूजा पाठ के द्वारा अपने जीवन में चल रही अनेकों प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पा सके। तो सर्वप्रथम यदि मैं माता बगलामुखी देवी की महिमा की यदि बात करूं तो माँ बगलामुखी देवी को स्तंभन की शक्ति, स्तंभन की देवी माता बगलामुखी को कहा जाता है। उनकी कृपा से जीवन में हर प्रकार की जो बाधा है, किसी भी प्रकार की जो बाधा होती है, वो सभी प्रकार की बाधाएं जो है माता श्री बगलामुखी की कृपा से समाप्त होती है। सफलता आपके कदम चुभने लगती है। इस मंत्र को यदि कोई व्यक्ति, कोई साधक यदि गुरु दीक्षा के उपरांत विधि पूर्वक नियम, संयम और जो शास्त्रों में जो विधान बताया, वैदिक के अनुसार जो विधान बताया, उस विधान के अनुसार यदि आप इस मंत्र को जप लेते हैं तो आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज आपसे अछूती रह जाए। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का मूल मंत्र कि हर व्यक्ति चाह अपने जीवन में रखता है, परंतु माता श्री बगलामुखी के और भी अन्यत्र ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिन मंत्रों के प्रयोग गुप्त तंत्र शास्त्र में अत्यंत जो दुर्लभ जो ग्रंथ है, मंत्र महार्णव जैसे जो ग्रंथ हैं और तंत्र राज तंत्रम जैसे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में भरे पड़े हैं, परंतु वो जो ग्रंथ हैं आज के समय में गुप्त हैं। वो पुराने ग्रंथ आज हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। तो मंत्र कुछ इस प्रकार का है, विशेष प्रकार का जो मंत्र है और उसका जो अर्थ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का जो ये मंत्र है वो सर्व कार्य सिद्धि हेतु ये मंत्र है। तो मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी सर्व कार्यम
सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र पुनः मैं दोहरा देता हूं, मंत्र का उच्चारण शुद्ध पवित्र होना चाहिए, क्योंकि मंत्र का उच्चारण यदि शुद्ध होगा तो आपको इस मंत्र का, इस पूजा का जो प्रभाव है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी सर्व कार्यम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। अब इस मंत्र के अर्थ की यदि बात करूं तो यह जो मंत्र है उससे पूर्व एक बात कर लेते कि मंत्र कैसा है, इसकी दिव्यता कैसी है, शास्त्रों में इस मंत्र के विषय में क्या कहा गया। तो यह मंत्र माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का शक्तिशाली और सफलता दिलाने वाला मंत्र है। इस मंत्र के अर्थ की यदि बात करूं तो मंत्र का अर्थ यहां यह है, इस मंत्र का जो भावार्थ है कि हे मां बगलामुखी मेरे सभी कार्य सिद्ध करें और मुझे जीवन में विजय, हर्ष, सुख, समृद्धि, वैभव आदि आप प्रदान करें, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मंत्र का अर्थ यहां यह होता है कि सर्व कार्य सिद्धि हेतु इस मंत्र का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। साधना का विस्तार, तो साधना की तैयारी के लिए आपको एकांत स्थान का, जैसे मैं पहले भी हर वीडियो में अपनी बता देता हूं, क्योंकि एकांत जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां आपकी साधना में कोई खलल, कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके, तो इसलिए एकांत स्थान के विषय में कहा गया। पीले वस्त्र आपको पहनने चाहिए, आसन पर बैठना चाहिए, पीले रंग का ही आसन आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और एक चौकी पर देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा की प्रतिमा आप रखें या कोई तस्वीर माता श्री बगलामुखी की रखें। पीले पुष्प, देसी घी का दीप माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की प्रतिमा के समक्ष आप प्रज्वलित करें। एक चुटकी हल्दी दीपक में अवश्य डाल दें। माता श्री बगलामुखी को पीले पुष्पों की माला, हल्दी, कुमकुम या बेसन के लड्डू आदि भोग लगा करके सूक्ष्म विधि के द्वारा आप देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा आप करें। क्योंकि विस्तार तो बहुत है, देखिए भैया षोडशोपचार पूजा पद्धति हर किसी के बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति, जो साधक गुरुकुल परंपरा में रहे हैं, जिनको मंत्रों का ज्ञान है, षोडशोपचार पूजा पद्धति के विषय में जिन्हें पता है, वही व्यक्ति षोडशोपचार पूजा पद्धति को पूर्ण कर सकता है। एक अन्यत्र जो एक अलग काम धंधा करने वाला व्यक्ति है, वो किस प्रकार से मंत्रों की शैली करेगा, किस प्रकार से षोडशोपचार पूजा का विधान पूरा करेगा, नहीं हो पाएगा। यदि आप करेंगे तो उसमें त्रुटि हो जाएगी। तो इससे अच्छा यही है कि सूक्ष्म विधि के द्वारा आप पंचोपचार गंध अक्षत पुष्प के द्वारा भगवती का पूजन करें। क्योंकि शास्त्रों में विशेष रूप से एक बात कही जाती है कि भावेन विद्यते देवो भव, भगवान का जो वास है वो भाव में है। यदि भावों के द्वारा आप भगवती को पुकारेंगे तो भगवती आपकी करुण पुकार सुन करके आपके संकट निवारण हेतु, आपकी कामना की पूर्ति हेतु, आपके कार्य की सिद्धि हेतु अवश्य ही आप पर कृपा करेगी और अपना अनुग्रह उस साधक पर अवश्य ही भगवती बनाती है, जो भावनाओं से, जो भावों के द्वारा भगवती को पुकारता है। इसलिए साधना के लिए आपको ज्यादा प्रोपगंडा रचने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग साधक इस तरीके से बनना चाहते हैं, जो ग्रस्त में रह करके साधना करना चाहते हैं, अपने जीवन में अनैतिकता है, दुख है, संकट है, तकलीफ है, उन चीजों से जो मुक्ति पाना चाहते हैं, वो केवल और केवल पंचोपचार पूजा पद्धति के द्वारा, केवल गंध अक्षत पुष्प भोग, इन चीजों के द्वारा भगवती को प्रसन्न कर सकता है और इन्हीं चीजों के द्वारा भगवती का पूजन आप कर सकते हैं। क्योंकि मंत्र जब तो कोई भी कर लेगा, यदि दीक्षा है और यदि विधान पता है, परंतु जिन लोगों को विधान नहीं पता, जिन लोगों के पास मंत्र दीक्षा नहीं है, जिन लोगों को षोडशोपचार पूजा पद्धति के विषय में ज्ञान नहीं है, वो लोग किस प्रकार से पूजा करेंगे? वो इस प्रकार से पूजा करेंगे कि गंध अक्षत पुष्प के द्वारा। क्योंकि जो हम घरों में पूजा करते हैं जो लोग, वो केवल फूल आदि चढ़ा देते हैं, पुष्प चढ़ा देते हैं, भोग लगा देते हैं भगवान का, कुमकुम आदि से, चावल से, अक्षत से, इन चीजों से पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी पूजा होती है। क्योंकि पहले जो हमारे ब्राह्मण लोग होते थे, ब्रह्म ऋषि लोग होते थे, वो जब लोगों के पास पैसे का अभाव था, आर्थिक स्थिति जब लोगों की कमजोर होती थी, तो केवल देसी घी का दीप जला करके यज्ञ अनुष्ठान करते थे। हमने तो स्वयं अपने दादाजी को देखा है, वो देसी घी का दीप जला करके, कलश स्थापना करके और गंध अक्षत पुष्प, वो सब चीजें घर में होती थी। तो उन चीजों से पूजा करके वो देवताओं को प्रसन्न करके जप का विधान जो है पूर्ण करते थे। अन्यत्र उसके बाद में दशांश होम वो कर देते थे देवताओं के लिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो साधना के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले पीले वस्त्र और पहनने के लिए पीला आसन, हल्दी की माला और देसी घी का दीप, पुष्प, कुमकुम, अक्षत पीले रंग के, और भोग के लिए माता श्री बगलामुखी को बेसन के लड्डू या बेसन का हलवा आप भोग में लगाएं। शुद्ध और शांत स्थान का चयन, पवित्र होना चाहिए, गंगा जल से उसको शोधित कर लेना। साधना के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त या फिर अमावस्या की जो तिथि है वह सर्वोत्तम मानी जाती है। तो अमावस्या पे आप इसको करें या फिर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह
4 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का जो समय होता है, लगभग 5:30 पौने 6 बजे तक उसको लगा सकते हैं आप। तो इस समय पर यदि आप इस साधना को करते हैं तो विशेष सर्वोत्तम समय साधना के लिए है। साधना में यदि दिशा की मैं बात करूं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा को आप पीले वस्त्र पहन करके द्विभुजी स्वरूप का भगवती बगलामुखी का आप ध्यान कर सकते हैं। पीले आसन पर बैठ करके माता श्री बगलामुखी का शांत और शुद्ध चित्त मन से आप भगवती बगलामुखी का ध्यान करें। उसके बाद में अपने मंत्र जप करते समय एकाग्रचित आपको रखना होगा। देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, दीपक में एक चुटकी हल्दी अवश्य डाल दें। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को पुष्पों की माला आप अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, कुमकुम अर्पित करें, हल्दी की गांठ की माला आप देवी बगलामुखी को अर्पित करें और पीत वर्ण वाली 2 भुजाओं वाली माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का आप ध्यान करें। और ध्यान के बाद में आपको क्या करना है कि भगवती बगलामुखी पीताम्बरा का जो ये मंत्र मैंने आपको बताया है, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जप करना प्रारंभ करें और 41 दिनों तक आप माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इस मंत्र का जप करें। मंत्र मैं पुनः दोहरा देता हूं। मंत्र के उच्चारण के लिए मैंने पूर्व में भी आपको बताया, हर वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि इस मंत्र का जो उच्चारण है वो शुद्ध, सात्विक, पवित्र होना चाहिए। मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी सर्व कार्यम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं 108 बार कम से कम और अधिक से अधिक जितनी सामर्थ्य आपकी 11, 21, 5, 7 माला रोजाना आप जप करें। और 41 दिनों का ये अनुष्ठान जब आप संपन्न कर लेंगे, जब करते समय आप भगवती बगलामुखी पीताम्बरा का एकाग्रचित होकर के एकाग्रचित मन से देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करते रहें और जप अर्पण माता श्री बगलामुखी को आप करें। जप अर्पण करने के बाद में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा से आप अपनी कामना अवश्य कहें, मन ही मन और भावों के द्वारा यदि आप भगवती से अपनी कामना कहेंगे तो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा आपकी कामना अवश्य सुनेगी और आपके समस्त कामनाओं की सिद्धि भी माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के आशीर्वाद के द्वारा संपन्न होगी। मंत्र जप करते समय देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा के दिव्य स्वरूप का आपको ध्यान करना है और मंत्र की सफलता हेतु, कार्य की सफलता हेतु देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा से आप प्रार्थना भी करनी है। अब इस साधना में सावधानी क्या रखनी है, किन चीजों का आपको सावधानी रखनी होगी और इस साधना से आपको क्या लाभ मिल सकता है। तो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इनका प्रयोग करते समय आप किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो साधना के दौरान आपको सात्विक रहना है, सात्विक आहार ही ग्रहण करना है, भूमि पर शयन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, आचार विचार और व्यवहार से, मन से, इन चीजों से पवित्र रहना है। मंत्र जप के बाद अपनी प्रार्थना गोपनीय रखें। माता श्री बगलामुखी के अलावा किसी भी अन्यत्र व्यक्ति के समक्ष आप इस साधना की विधि या इस प्रयोग के विषय में ना बताएं। अब इस मंत्र के द्वारा होने वाले लाभ के विषय में यदि मैं बात करूं तो आपके सभी कार्यों की सिद्धि हेतु, सभी कार्यों में सफलता यह मंत्र आपको दिला सकता है। इस मंत्र की साधना से बहुत प्रकार के लाभ आपके जीवन में हो सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ज्ञात अज्ञात बाधा क्यों ना हो, सभी बाधाओं से मुक्ति हेतु आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मानसिक शांति हेतु आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन लोगों के लिए भी यह साधना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं और देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। साधक को स्वप्न में देवी के दर्शन होते हैं या फिर कुछ विशेष संकेत के द्वारा माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का आशीर्वाद आपको आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। मंत्र जप करते समय एक ऊर्जा का अनुभव आपके जीवन में आपको होगा। किसी विशेष घटना के रूप में ये अनुभव आपको हो सकता है, उसको समझना आपको होगा या फिर किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में या फिर उनके निरीक्षण में आप इस साधना को करें या फिर उनसे परामर्श आप लेते रहें समय समय पर। साधना के लिए कोई कंसल्टेंस वगैरह इस तरीके से आप लें ताकि आपको अनुभव भी होता रहे। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। इस मंत्र को पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ जो साधक अपने जीवन में जपता है, अपने जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त करता है। और माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मां बगलामुखी की साधना से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकता है, अपना अनुभव लिख सकता है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिख करके माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की श्री चरणों में हाजिरी भी अवश्य लगा ले। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।